तो हेलो गाइज, हेलो स्वागत है एजुकेशनल स्टूडेंट पर। मैं अखिलेश यादव दो भाग समीकरण। आज हम जो आपका तीसरा क्वेश्चन नहीं आया था, छठवां, सातवां, आठवां और भी हल करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चनों के पास। तो करते और चैनल को सब्सक्राइब करते। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चनों के पास। आपका क्वेश्चन क्या है? ओके, तो हम चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्या आपका प्रश्नावली 4.5 आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्या आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, तो हम देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या का योग कर 3/10। आपका क्या है? 4.5। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था। तो एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन क्या कहना है। आपका क्वेश्चन है जिनका योग है 15 और 15 के संख्या गुणनफल है 3/10। क्या है? 3/10। ओके, तो हम आपका देखा तीसरा क्वेश्चन क्या 4.5 का आपका तीसरा क्वेश्चन है। एक दो संख्याओं है, तो हम माना x का योग है 15। क्या है? 15 और उनके अभ्युत्क्रम है क्या? इसका व्युत्क्रम हम करेंगे तो 15। इसके जब हम प्लस का है, आप इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 15/1 क्या 15/1 आ जाएगा। ओके, तो हम अब चलते हैं। आपका क्या है? गुणनफल आपका पूरा दिया है जो कि माना x है, कि माना x। ओके, जब माना x मान लिया हम, इसका अब हम इसको हल करेंगे। जब हल करते हैं तो x/1 प्लस 1 माइनस x बराबर में 3/10। क्या है? 3/10। आपका आया 15 माइनस x। क्या मुझे लगता उल्टा कर दिए क्या ना? जब इसका व्युत्क्रम है तो ऊपर एक जाएगा, नीचे x आएगा। ओके, क्या ऊपर x आएगा और नीचे एक जाएगा। ओके, जब x/x देखो x, जब x से कटे कितना है? 15 माइनस x, फिर प्लस, जब ये कटा तो x बराबर में
3/10। अब देखो क्या कोई कट रहा है, तो देखो अब माइनस का था x है और एक प्लस का x है, तो इनको हम काट देते हैं। क्या इनको हम काट देते हैं। अब कितना बचा, अब जो बचा पूरा जब हम किया तो आपका क्या निकल के आया, तो आपका 15×150, 15×150 बराबर में है, यहाँ पर आ जाएगा 3x, क्या 3x/15 - x। इतना आया। जब इसको और हल किया 3×5=15 या 3×5=35, का स्क्वायर हो जाएगा 3x²। ओके। और यहाँ पर आपका है 150, क्या है 150 है। तो अब यहाँ से हम इधर डिस्कस करते हैं। जब हम यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया, -3x² है, क्या माइनस आपका -3x² + 45x और प्लस है 150, क्या इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या माइनस का है 150 बराबर में 0। ओके। जब हम 3 माइनस और 3 का जब माइनस और 3 का कॉमन लेंगे, क्या माइनस का भी और 3 का कॉमन जब हम लेंगे तो आपका क्या निकलता है x²। और जब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 3×5=15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 5×50 आ जाएगा और बराबर में 0। ओके। आपका समीकरण ये बन गया। आया तो इतना। अब हमें समीकरण जोड़ने घटाने 50 है और गुणा 50 है, जोड़ने घटाने 15 है। ओके। तो हम x का कॉमन लिया और x बचा, तो आपको पहले लिख देते। तो आपका ऐसी संख्या आती है 10 और +5 की संख्या हम लेते हैं, तो 10×5=50 और 10×5=15 हो जाएगा। ओके। तो हम इनको हल करते हैं और माइनस और +50 बराबर में 0। ओके। तो हम x और फिर किसका कॉमन -5 का कॉमन लिया, जब 5 का तो हमारा आ जाएगा x - 5 बराबर में 0 और 1 आ जाएगा x - 10 बराबर में 0। ओके। जब इतना आया तो फिर क्या आया, x का मान 1 आ गया, 5 क्या 5 आ गया, 1 आ गया, 5 आया, 1 10 आया, सेम संख्या ही आती क्या 5 है। तो 10 और 5 आ गए, तो x का हम लेते हैं 5 लेते हैं। 5 जब 5 आया और जो योग था तो उसमें घटा देंगे 5 में, तो 10 आ जाएगा, क्या 10 आ जाएगा। तो हमारा काट क्या क्या निकल जाए, x का मान 5 अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या
जो आपका 4 नहीं हुआ था, इसलिए हम इस बता दिया। ओके, तो हम चलते हैं अब आपके क्या कह रहा है। पहले हम इसको स्कैन करते हैं, फिर चलते हैं छठों क्वेश्चन पर। तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन क्या है छठवां, सब कोई देख लीजिएगा। ओके, और वीडियो को जो भी अभी तक लाइक न किया तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, तो हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। आपका छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, ये यहाँ से आपका आ जाएगा छठवां क्वेश्चन। क्या है आपका छठवां क्वेश्चन है, क्या है आपका छठवां क्वेश्चन? जो है आपका छठवां क्वेश्चन है, कारक एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक से 9 गुना से कारक एक संख्या जिसकी संख्या के वर्ग 9 गुना ज़्यादा और 22 अधिक है। तो ये है आपका छठवां क्वेश्चन। क्या है आपका ये छठवां क्वेश्चन है, जो ये आपका छठवां क्वेश्चन है 4.5 का। आपका छठवां क्वेश्चन है 4.5 का। तो ये है आपका, देख सकते हो, एक्स माना। जब एक्स माना तो एक्स की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसके वर्ग है, क्या उसका वर्ग बराबर 9 गुना, क्या 9 और 22 अधिक, क्या 22 अधिक, क्या है 22 अधिक, 22 अधिक। हम जब इनको हल किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 बराबर में 0 घटाने में। तो हम करते हैं क्या 11 2 घटाने 9 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ओके, आ जाएगा क्या आपका एक्स क्या है 11 और माइनस 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा 22। ओके, तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर 11x प्लस आपका 2x माइनस 22 बराबर में 0। ओके, इनको हल करते हैं। एक्स का हम काम फिर यहाँ पर 11 बचा, और फिर यहाँ पर किसका कॉमन लिया, प्लस का 2 का कॉमन लिया हम, एक्स बचा, फिर माइनस आ गया, माइनस में प्लस 11 दुनाई 2 बार गया बराबर में 0। तो आपका देखो ये संख्या हमेशा समीकरण जब हल किया ये संख्या बराबर होना चाहिए। जो कोई भी समीकरण हर सवाल में आपको बताया हूँ कि ये संख्या बराबर होनी तभी आपका समीकरण सही माना जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं फिर। एक कॉमन आपका ये मिल गया एक्स माइनस 11 और बराबर में 0। एक कॉमन आपका में एक्स प्लस आ जाएगा एक्स बराबर माइनस 2, एक आ जाएगा एक्स बराबर 11। तो हम 11 को लेंगे, तो हम 11 को लिए तो आपका क्या मान आ गया है 11। आपका जो उत्तर आया है जो 11 आया है का आपका जो छठवां क्वेश्चन है तो उसका मान आया है 11। तो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। आपका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का 4.5 का 7वां क्वेश्चन है। तो आपका 4.5 का 7वां क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहे ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 92 है, क्या है 182। NCERT का ये सवाल है, 2022 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हम देखते हैं
क्या कह रहा है आपका छठवां क्वेश्चन। ओके, तो आपका जो सातवां क्वेश्चन है, छठवां नहीं है, तो आपका सातवां क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन था उसी तरह ये भी सेम सवाल है। क्या जो तीसरा क्वेश्चन था उसी तरह ये भी सेम सवाल उसी तरह का है। तो हम इसको स्क्रीन करते हैं। तो आपका सातवां क्वेश्चन है क्या, सातवां क्वेश्चन, तो हम इसको स्क्रीन करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा आपका छठवां क्वेश्चन। आपको समीकरण बस बना लेना है और आपका छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। सातवां क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका 4.5 का सातवां क्वेश्चन है। जो आपका सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो हम दो संख्या करते हैं। योग है 27 और इनका गुणनफल कितना दिया है 182। गुणनफल इतना आपका गुणनफल दिया है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x यहाँ पर x माइनस x बराबर में 182। क्या 182, इनको हल करते तो 27x आ जाएगा और माइनस x का गुणा तो x² आ जाएगा बराबर में 182। प्लस का 182 क्या है एक। अब आपको ऐसी संख्या सोचना है कि जोड़ने घटाने में तो 27 है और गुणा करने में 182 आए। तो ऐसी संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो हम चलते हैं ज्ञात करते हैं। तो हमने 11 और 14 को जोड़ते हैं। 13 और 14 जोड़ते कितना का 27। तो हम चलो इसको हल करते हैं। तो 13 और 14 x का जब हम कामन लिया x बचा और माइनस का 14 बचा और कामन हम माइनस का जब 13 लिया तो x बचा और माइनस प्लस माइनस और जब इसमें भाग दिया तो 14 बच गया बराबर 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बराबर में x माइनस 13 क्या x माइनस 13 एक माइनस 14 एक x माइनस 13 बराबर में वो है 0। तो आपका एक x का मान आया क्या, एक x का जो आपका मान आया है 14, एक x का मान आया है 13। x के मान आपके आ गए हैं 14 और 13। क्या 14 और 13 आए हैं, क्या 14 और 13 आए हैं, 14 और 13 आ गए हैं आपके x के मान। x के मान में जब हम 13 या धरें या 14 धरें, हम 13 को धरते हैं। 13 जब धरा, जब इसमें घटा तो 14 बचा और गुणनफल इतना हो के 13 14 आता है आपका सातवें क्वेश्चन का आंसर। क्या
सातों क्वेश्चन का आपका आंसर आता है 13 और 14।